सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 691 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ही वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले अमन, गौरव, प्रिंस, देव, सुमित कुमार, खाना, गौतम सिंह, ओविटो ओचिया एंड अ गेमर जोन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफ एंड सिल्वर डीमन, एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू सुनीति कुमारी फॉर ज्वाइनिंग डीमन एम्पर लेवल। बाकी लोग भी अगर मेंबरशिप को लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साइड में दिए गए ज्वाइन बटन पर जाकर के मेंबरशिप को ले सकते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ल्यूसी को दिखाया जाता है, क्योंकि जूफेन के बाकी के सभी डिसाइपल्स से कह रहा होता है, जब तुम लोगों के पास में मिस्टिकल हेवन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद में एक एक्सक्यूज हो सकता है, तो फिर आखिर हम लोग भी एक ऐसा ही बहाना क्यों नहीं बना सकते। आखिरकार जूफेन हमारे सेक्ट का सिर्फ एक दिन के लिए ही सेक्ट लीडर बना था, हमारे सेक्ट के अलावा किसी और को इस चीज की कोई खबर नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक्सक्यूज के तौर पर सेक्ट लीडर जीवुए ने मिस्टिकल हेवन सेक्ट और हेवन थ्रिलिंग सेक्ट से अपनी मदद मांगी, ताकि वो अपने सेक्ट के ट्रेटर जूफेन से छुटकारा पा सके। इसका के साथ पूरा का पूरा लेबर ऑफिस दे रहा था, इसलिए तुम सभी लोग भी उसके साथ साथ ही एक ट्रेटर हो। तो बताओ कैसा लगा हमारा प्लान, ये काफी अच्छा है ना। तो मास्टर ने चुपचाप कष्ट सहते हुए इस प्लान को काफी पहले ही बना रखा था। तो पहले ही ये चीज फिगर आउट कर ली थी कि एक दिन किसी पॉइंट पर जूफेन और जीवुए एक दूसरे के साथ में जरूर बढ़ेंगे। ताकि एक्सपेक्टेड था कि चैंगलोंग, मैंने तुमसे कहा था, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, एंड पर इस सेक्ट का बेस्ट डिसाइपल तो मैं ही हूँगा। और आखिरकार तुम्हें खत्म करने के बाद में ये सारी प्रॉब्लम्स आज यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। कहने के साथ ही ल्यूजी की चैंगलोंग को खत्म करने के लिए, उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी अचानक से उसके पीछे से हमला होता है और एक गोल्डन कलर की बीम उसके आर पार हो जाती है, जिससे ल्यूजी तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कांपते हुए पीछे मुड़ करके देखते हुए कहता है कि तुम ग्रैंड एल्डर, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पे ग्रैंड एल्डर उससे कहते हैं कि ल्यूजी, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे, मुझे तुम्हारे ऊपर और पहले ही तेजी से हमला कर देना चाहिए था। इधर इसी के साथ में दिखाया जाता है कि ग्रैंड एल्डर ने ऑलरेडी दूसरे वाले एल्डर को भी खत्म कर दिया होता है। तो ल्यूजी ये सब देख घबराते हुए ग्रैंड एल्डर से कहता है, को क्या तुम इनर सेक्ट का हिस्सा नहीं हो, तो फिर आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ग्रैंड एल्डर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और उससे कहते हैं कि हाँ, मैं इनर सेक्ट का ही पार्ट हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर गुईहू का मास्टर हूँ। इस तरीके से मैं कभी भी अपनी आंखों के सामने अपने डिसाइपल को खत्म होते हुए नहीं देख सकता। कहने के साथ ही ग्रैंड एल्डर अपनी सोल ईगल के साथ में फिर से ल्यूजी के ऊपर हमला कर देते हैं, जो कि सीधा ल्यूजी के ऊपर हमला करते हुए उसके सीने से पार निकल जाती है और साथ ही उसके स्पाइडर सोल को भी अपने साथ ले जाती है। इस चीज से काफी ज्यादा दर्द होता है, वो कांपते हुए अपने घुटनों पर आ जाता है और मास्टर से कहता है कि मेरी सोल। तो ग्रैंड एल्डर, मैं जानता हूँ गुईहू आपका डिसाइपल है और मैंने कभी भी उसे चोट पहुंचाने के बारे में प्लान नहीं किया। जिस पे तो ग्रैंड एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपनी तरह एक बच्चा समझ रहे हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं इस चीज को परफेक्टली तरीके से जानता हूँ, आखिर वेनेवर्सी और इनर सेक्ट अपने कामों को किस तरीके से अंजाम देता है। और इसके अलावा भले ही तुम यहाँ पर मेरी वजह से गुईहू को हर्ट करना नहीं चाहते हो, लेकिन फिर आगे जीवुए के बारे में क्या, मैं उसके नेस्टी टेम्पर के बारे में काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ेगा, किसी एक को भी नहीं बख्शेगा। लड़के ये सारी बातें सुनकर के तो ल्यूजी काफी ज्यादा घबरा जाता है, उसके शरीर से टोटली पसीने छोड़ने लगते हैं। वो कांपते हुए ग्रैंड एल्डर से कहता है कि ग्रैंड एल्डर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। फिर ग्रैंड एल्डर से कहते हैं कि क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ करके तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूं, यहाँ पर वापस अपना बदला लेने के लिए नहीं लौटोगे। कहते ही वो अपने सोल ईगल के पंजों में ल्यूजी के स्पाइडर सोल को क्रश कर देते हैं। अपनी सोल के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से ल्यूजी भी वहीं की वहीं खत्म हो जाता है। ग्रैंड एल्डर अपनी सोल को वापस लेते हुए उन सभी डिसाइपल्स की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तो फिर वो सबसे पहले अपने डिसाइपल गुईहू के पास में आता है और उसको एक चीज देते हुए उससे कहते हैं, लो ये तुम्हारे जहर के लिए एंटीट्यूड है, इसे लेते ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इसके बाद में यहाँ पे अगले सीन में दिखाया जाता है ग्रैंड एल्डर ने सभी डिसाइपल्स को एंटीट्यूड देते हुए ठीक कर दिया होता है। फिर ठीक होने के बाद में की चैंगलोंग इस सारी सिचुएशन को जानने के लिए ग्रैंड एल्डर से पूछता है कि ग्रैंड एल्डर, आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। ल्यूजी ने हमसे कहा था कि हाई वेनेबल ने यहाँ पे हमें स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बुलाया है, लेकिन उसने तो हमें यहाँ पर बुलाने के बाद में हमें पॉइजन दे दिया, और साथ ही हमें अपने पीछे से लोगों के मरने की काफी ज्यादा आवाजें आ रही हैं। वो लोग सच में भारी लोग और दुश्मनों को हमारे सेक्ट में ले आए हैं। तो फिर आखिर हाई वेनेबल
वेनेबल के बारे में क्या, आखिर वो कहाँ है? इस पे ग्रैंड एल्डर उसे बताते हैं कि जो कुछ भी ल्यूसी ने कहा वो बिल्कुल सही था। वेनेबल सी ने बहुत पहले ये सब चीज का प्लान बना रखा था, यहाँ तक कि वो हमारे सेक्ट के अंदर हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के एक्सपर्ट्स को भी ले आया है। इसलिए मुझे डर है कि हाई वेनेबल उन लोगों को यहाँ पर ज्यादा देर तक के लिए रोक करके नहीं रख पाएंगे। सुनने के बाद में तो कीचन को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वेनेबल सी इतना ज्यादा आगे निकल जाएगा, तो यहाँ तक कि पावर हासिल करने के लिए हमारे सेक्ट को भी दूसरों के हाथों बेच देगा। और रही बात उस कमीने ज़ीवुये की, वो तो कमीना पहले ही हमारा सेक्ट लीडर रह चुका है, तो फिर उसका उन लोगों के साथ में शामिल होना तो एक बहुत ही ज्यादा घिनौना काम है। इस पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि इसे ही सत्ता की लालसा, सत्ता की भूख कहते हैं, और अगर ज़ीवुये उन लोगों के साथ में नहीं मिला होता तो वेनेबल सी कभी भी ऐसा नहीं कर पाता। तो बाइलियानर आगे बढ़ती है और ग्रैंड एल्डर से पूछती है कि तो फिर आखिर ग्रैंड एल्डर आपके बारे में क्या आप उनके साथ में नहीं है? और क्योंकि ये सब तो आपने सिर्फ गुयहू के लिए ही किया है, वरना आप बहुत पहले ही इस सारे प्लान के बारे में हाई वेनेबल को इन्फॉर्म कर देते। गुयहू चिल्लाते हुए गुस्से में बाइलियानर से कहता है कि बाइलियानर, तुम ये कहना चाहते हो कि मास्टर ने भी उनके साथ में मिलकर के हमारे सेक्ट को बेच दिया, लोग इन्होंने ही यहाँ पे आकर के हमारी जान बचाई है। बाइलियानर गुयहू के इस बात के ऊपर उसको कोई जवाब नहीं देती, मगर फिर भी अभी भी ग्रैंड एल्डर की आंखों में आंखें डाल करके उनसे यही सवाल के बारे में सोच रही होती है। ग्रैंड एल्डर उन्हें बताते हैं कि हाँ, मैं भी वेनेबल सी के साथ उन्हीं की तरह इनर सेक्ट का एक एल्डर हूँ, लेकिन हम दोनों के ही अलग अलग गोल्स हैं। किसी को यहाँ पर अपने हाथों पर सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पावर चाहिए, जबकि मुझे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने डिसाइपल को ट्रेन करने के लिए और ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। मैं हमेशा इनर सेक्ट के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में उनके साथ खड़ा रहा, लेकिन इस बार उसने हमारे सेक्ट के साथ में विश्वासघात किया है। मैं इस चीज में उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे सकता। और तुम लोगों को नहीं पता है कि वेनेबल सी बहुत ही ज्यादा सतर्क इंसान है। हमारे ऊपर हमला करने वाले दोनों सेक्टों से डीलिंग करने के दौरान उसने यहाँ पर इनर सेक्ट के किसी भी एल्डर, किसी भी बंदे को इस चीज के बारे में नहीं बताया था। ये सब को सिर्फ और सिर्फ ल्यूसी और उसने मिलकर के किया है, और जब बाद में हम लोगों को सब चीज के बारे में पता चला तो तब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। हमारा सेक्ट पहले ही डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ चुका था, इसलिए कई लोगों को उसके साथ मिलकर के उसका साथ देने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। एंड पर बाकी के सबको भी उसका साथ देना पड़ा। और अब मुझे यकीन है कि अगर ज़ीवुये वापस से अपनी सीट को पालेगा तो तब वो ज़ुफन के साथ खड़े हर एक इंसान को यहाँ पे खत्म कर देगा। शायद गुयहू भी इसमें बच ना पाए, तो इसलिए अब मैं यहाँ पर उसके खिलाफ खड़ा हूँ। और तुम लोग यहाँ पर जो चाहे वो मान सकते हो, लेकिन आज यहाँ पर मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिसाइपल के लिए ही किया है। तो गुयहू भी अपने मास्टर के सैक्रिफाइस के ऊपर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो मास्टर कहते हुए उनके पास जाता है। इधर बाइलियान को भी उसके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होते हैं, हेजिटेट करते हुए भी उन्हें उनकी बात के ऊपर विश्वास करना पड़ता है। बाद में फिर ग्रैंड एल्डर उन लोगों से कहते हैं कि ठीक है, फिर मेरे साथ आओ, चुपके से तुम सब लोगों को सेक्ट से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि इस समय हम सब लोग एकदम सेम टीम में हैं। इसलिए ज़ीवुये का पीछा करने से बचने के लिए हम लोग को एक साथ मिलकर के काम करना होगा। इसमें कीचन उससे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर और बाकी के सभी लोग भी अभी भी वहाँ पर फंसे हुए होंगे। ग्रैंड एल्डर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि इस समय तुम्हारी जान काफी बड़े खतरे में है, फिर भी अभी भी तुम्हारे पास में दूसरों की चिंता करने का समय है। मिस्टिकल हेवन सेक्ट और हेवन थ्रिलिंग सेक्ट ने इस जगह को पूरी तरीके से घेर लिया है, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडफादर भी इतने ज्यादा कमजोर नहीं है, और शायद हो सकता है कि उन्हें यहाँ से बच करके निकलने का कोई ना कोई रास्ता भी मिल गया हो। लेकिन अगर आप लोग अभी वापस उन लोगों के पास में चले जाते हैं तो फाइट के बीच में उन लोगों को आप लोगों की भी चिंता करनी होगी। इस वजह से उन लोगों के पास में एक आखिरी मौका भी नहीं बच पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि तुम लोगों को खुद को बचाने में ही उन लोगों की सबसे बड़ी मदद है। ये सब सुनने के बाद में वो सब लोग भी ना चाहते हुए ग्रैंड एल्डर की बात को मान लेते हैं। बाद ग्रैंड एल्डर उन लोगों से कहते हैं कि ठीक है, फिर अगर आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, फिर चलते हैं यहाँ से। और अगर तुम लोग अभी भी अस्वस्थ नहीं हो तो भी चलो चलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर रुके रहने से किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा। ग्रैंड एल्डर की ये सारी बातें सुनने के बाद में कीचन भी सभी लोगों से कहता है कि ठीक है, ग्रैंड एल्डर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग अभी यहाँ पर किसी भी काम के नहीं हैं और हम लोग बस इतना ही कर सकते हैं, नफरत को अपने इस दिल में गहराई में दफन कर दें, और वक्त आने पर हम लोग अपने सेक्ट के इन गद्दारों से एक दिन जरूर बदला लेंगे और इन सभी क्राइम्स के लिए उन लोगों को अपने खून से पे बैक करना होगा।